प्रणाम साथियों। एक प्रश्न है, क्या आध्यात्मिक क्षेत्र में पराकाष्ठा पर पहुंचने के लिए गृहस्थ जीवन का परित्याग अनिवार्य है? यदि नहीं तो बुद्ध, महावीर एवं भर्तृहरि आदि जैसे लोगों ने अपने अभीष्ट लक्ष्य को पाने के लिए गृहस्थ जीवन का परित्याग क्यों किया? यहाँ मैं शुरू में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति पूर्वार्जित संस्कारों, जिसे पूर्व की कमाई की संज्ञा दी जाती है, तथा व्यवहारिक परिस्थितियों की प्रेरणा अनुसार ही किसी मार्ग का चुनाव करता है। भगवान बुद्ध के पास जन्म जन्मांतर की अर्जित पुण्य कमाई थी, साथ ही साथ उनके जीवन में कुछ परिस्थितियां या घटनाएं इस तरह की घटित हुई कि वे सब कुछ त्याग कर आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। इसी तरह भगवान महावीर ने भी जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों के कारण ही गृहस्थ जीवन का परित्याग कर परमार्थ मार्ग का चुनाव किया, जो प्रायः प्रत्येक के लिए संभव नहीं होता। यहाँ राजा भर्तृहरि की परिस्थिति भिन्न थी। वे अपने व्यवहारिक जीवन में पूरी तरह भौतिकता में संलिप्त थे। अपनी प्रेयसी के प्रति अतिशय आसक्ति रखने वाले राजा को जब उसकी बेवफाई का पता चलता है तो उनके अंदर घोर निराशा एवं अशांति की स्थिति प्रकट हो जाती है। परिणाम स्वरूप वे अपना सर्वस्व त्याग कर परम शांति की खोज में निकल पड़ते हैं। यहाँ स्पष्ट देखा जा सकता है कि तीनों लोगों की आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों में अंतर हो सकता है, जिसके कारण मार्ग भी अलग अलग हो सकते हैं, किंतु लक्ष्य प्रायः सभी का एक ही होता है, परम स्थिति की उपलब्धि, जिसे निर्वाण, कैवल्य या मोक्ष कुछ भी कहा जा सकता है। भगवान बुद्ध जब बुद्धत्व को उपलब्ध होकर लौटते हैं तो उन्होंने गृहस्थ, संन्यास्त एवं परिव्राजक सभी के लिए निर्वाण का मार्ग प्रशस्त किया। उनके इस मार्ग को त्रिपिटक नामक बौद्ध ग्रंथ में सहजता से देखा जा सकता है। ठीक इसी तरह अन्य महापुरुषों ने चाहे जिस भी मार्ग से सफलता अर्जित की हो, प्रायः सभी ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया, जिसके कारण गृहस्थ साधकों की संख्या सबसे ज़्यादा देखी जा सकती है। संत कबीर
गुरु नानक एवं रविदास आदि जैसे महापुरुषों ने हमेशा गृहस्थ रहकर साधना की और सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। यह सही है कि गृहस्थ जीवन में विविध स्थितियों का सामना करने के साथ ही साथ तरह तरह का संघर्ष भी करना पड़ता है, किंतु यदि हम व्यवस्थित तरीके से आवश्यकता अनुसार जीवन यापन करते हुए अपनी अनावश्यक स्थूलताओं का परित्याग कर पवित्र एवं संतुलित मार्ग का अनुसरण करते हैं तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों क्षेत्रों में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का संशय नहीं किया जा सकता। वैसे भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने पर तरह तरह के अनुभव अर्जित करने का अवसर मिलता है, जबकि संन्यास एवं परिव्राजक मार्ग की स्थिति में व्यवहारिक अनुभव का दायरा सीमित हो जाता है। स्पष्ट है कि आध्यात्म क्षेत्र में पराकाष्ठा पर पहुंचने के लिए गृहस्थ जीवन का परित्याग बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। वस्तुतः गृहस्थ रहकर व्यवहारिक परिस्थितियों का सामना करते हुए न सिर्फ आध्यात्म की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है, अपितु भौतिक जीवन को भी सार्थक किया जा सकता है। जो लोग संन्यास या परिव्राजक मार्ग का चुनाव करते हैं, उनके पीछे भी आंतरिक संस्कार एवं बाह्य परिस्थितियां ही मुख्य कारक होती हैं। ऐसे लोग भी उपयुक्त मार्ग का चुनाव करके आध्यात्म क्षेत्र में सफलता की पराकाष्ठा पर पहुंच सकते हैं, लेकिन उनका व्यवहारिक जीवन पीछे छूट जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे लोगों का भौतिक जीवन एकांगी हो जाता है। निष्कर्षतः हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि आप आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों क्षेत्रों में पराकाष्ठा पर पहुंचना चाहते हैं तो गृहस्थ जीवन में रहकर एक पवित्र एवं संतुलित मार्ग का चुनाव करते हुए पूरी लगन एवं निष्ठा के साथ उसका अनुसरण करें। निश्चित रूप से आप अपने अभीष्ट लक्ष्य को उपलब्ध होने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी अभिव्यक्ति को विराम देता हूँ। ईश्वर हमेशा हम सबके साथ हों।